दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने जो आज बिहार का दौरा किया था उसके बारे में बात करेंगे और उनसे उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो बिहार के भागलपुर के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने जाकर किसानों की जो समृद्धि योजना है, किसान समृद्धि योजना है, उसकी जो राशि होती है उन्होंने सारे प्रदेश को और देश के लोगों को रिलीज किया। तो इसके लिए उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा जो रैली है उसको भी संबोधन किया और आपको इस रैली में जो एनडीए की एकता है वह पुनः दिखाई देती है। आप उस रैली में आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं, उस रैली में आप चिराग पासवान को देख सकते हैं, उस रैली में आप ललन सिंह को देख सकते हैं, उस रैली में आप सम्राट चौधरी को देख सकते हैं, उस रैली में आप विजय सिन्हा को देख सकते हैं, उस रैली में आप गिरिराज सिंह को देख सकते हैं, उस रैली में आप प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनकी जुगलबंदी भी देख सकते हैं। किस तरह दोनों नेता सहज स्वभाव के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे की बात को सुन रहे थे। तो इतना सब कुछ जो मंच पर जो दिख रहा था उसे मैं देख रहा हूं कि आज कुछ पत्रकार लोग या कुछ नेतागण लोग जो है उस तस्वीर को झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में सब कुछ सामान्य नहीं है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा जो है हरियाणा जीती, महाराष्ट्र जीती, दिल्ली जीती, लेकिन बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो नीतीश कुमार को मना कर सके कि नीतीश कुमार हमें आपकी जरूरत नहीं है। वही पत्रकार, वही नेता नीतीश कुमार से आज तक कभी नहीं पूछे हैं कि नीतीश कुमार आप तो इतना बड़ा फेस है बिहार के, आपने 20 साल तक के मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला है, आप अकेले क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको इन दोनों पार्टी की जरूरत क्या है? भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है, आरजेडी भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो आप इन दोनों के कंधे पर बैलेंस बनाकर क्यों चलते हैं? आप अकेले क्यों नहीं चले जाते हैं? तो ये एक क्वेश्चन जो है वो हर एक बिहार के निवासी के मन में सदैव रहेगा कि नीतीश कुमार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। नीतीश कुमार तो बेसिकली ईमानदार और सेकुलर नेता है, लेकिन वो सत्ता के लिए कभी भ्रष्टाचारी आरजेडी के कंधे पर बैठ जाती हैं और कभी कम्युनल बीजेपी के साथ चली जाती हैं और फिर भी नीतीश कुमार ईमानदार और सेकुलर रहते हैं। ये जो ईमानदार और सेकुलर रहने की छवि नीतीश कुमार ने जो गढ़ी है यही उनका मेन यूएसपी है। लालू प्रसाद यादव के बेटे बोल रहे थे कि बिहार प्रति व्यक्ति आय में या फिर एजुकेशन में या फिर एम्प्लॉयमेंट में फिसड्डी स्टेट है। हम इस बात को मानते हैं। तो क्या तेजस्वी यादव इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे जो आज आप गिना रहे हैं कि इसमें फिसड्डी है, इसमें आपके पिताजी का 15 साल का शासन सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। बिहार में पलायन 1990 के बाद ही स्टार्ट हुआ है मास लेवल पर। उससे पहले भी लोग जाते थे नौकरी की तलाश में यहाँ वहां, लेकिन मास लेवल पर जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक थे वो 1990 के बाद से पलायन करना शुरू किए। इंडस्ट्री का तो आप हाल जानते ही हैं। आपके पिताजी के राज में अपहरण एक उद्योग था, एक व्यवसाय था, और जैसा कि आपके मामा लोग कहें कि आपके पिताजी और आपकी मम्मी मुख्यमंत्री आवास में जो अपहरण का जो राशि होता था उसका निगोशिएशन होता था। और सड़क और बिजली की क्या स्थिति है ये मैं बता सकता हूं। सड़क में गड्ढे ज्यादा होते थे, सड़कें कम होती थी, और बिजली का स्थिति होता था कि
अगर मतलब कि लाइट है तो है, चली जाएगी तो फिर कितने दिन बाद आएगी इसका कोई गारंटी नहीं होता था। तो बेशक मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार की जो मतलब स्थिति है, मूलभूत संरचना जिसको कहते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उसको सुधारने का काम किया है। लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, जिस गति से काम करने के लिए बीजेपी जानी जाती है, शायद नीतीश कुमार के साथ रहने से वो गति बीजेपी दे नहीं पाई है। जब देखिए बिहार में एक्चुअल रूप से काम हुआ है सिर्फ 5 साल, 2005 से 2010। उसके बाद तो नीतीश कुमार चाचा ने इतनी पलटी मारी है कि विकास का काम स्टॉल हो गया है, होल्ड पे चला गया है। बिहार में विकास का नाम का कुछ चीज रहा ही नहीं, फिर सिर्फ कागजों पर विकास दिख रहा है। आज बीजेपी भले ही नीतीश कुमार का प्रशंसा कर दें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बिहार जहां आज से 30 साल पहले था, सेम पोजीशन पर आज भी खड़ा है और इसमें किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। लालू यादव के बेटे जो है तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि अभी चुनाव आने वाला है तो यहां नेता कूद कूद कर आते हैं। तो आपके भी तो पिताजी जेल से बाहर आते हैं सिर्फ चुनाव के समय ही, कूद कूद के आते हैं, फिर चुनाव के बाद कूद कूद के जेल चले जाते हैं। तेजस्वी यादव आपके पिताजी के शासनकाल में तो बिहार का मतलब कि कौन सा ऐसा उद्योग था जहां पर भ्रष्टाचार या नहीं था, और लोगों को बहकाकर लोगों में आपसी सामंजस्य को खराब किया है। आपके पिताजी ने कहे थे भूरा बाल साफ करो, और इसके आधार पर आपने, और आपके पिताजी फिर भूरा बाल को ही अपने अगल बगल बिठा के रखते थे। तो बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में आपके और आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने यादवों का उत्थान कितना किया है ये आपका और यादवों का विषय क्या बात है, लेकिन बिहार में आपने किसी का कोई खास विकास किया नहीं। हाँ, अपना विकास खुद कर लिया है। आप दोनों भाई मैट्रिक फेल, और जिस ऐशो आराम से रहते हैं, जिस सुख सुविधा का भोग करते हैं, बिहार में अच्छों को नसीब नहीं है। और आपके एक पीढ़ी पहले आपके पिताजी की क्या हैसियत थी ये सब लोग जानते हैं। तो पूरा भ्रष्टाचार की गंगा तो आपके घर से ही बहती थी। तो आपने आज बिहार पर बिल्कुल अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, और इसी चीज को हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जो हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बिहार से तो ऑलरेडी आपका सफाया हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार ने आपको इसको कहते हैं दोबारा जन्म दे दिया, वो आपका कर दिया था। आपका एक्चुअली हुआ है पुनर्जन्म, वरना आप तो ऑलरेडी फिनिश थे। तो नीतीश कुमार की गलती का सजा फिर सारे बिहार के लोग एक बार भुगत रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास है कि किस तरह से बिहार को पटरी पे लाया जा सके, क्योंकि बिना बिहार के डेवलपमेंट का मतलब कि भारत का डेवलपमेंट संभव नहीं है। आज आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहां बिहार के लोग काम करते ही करते हैं। बिहार में लोग आपको मतलब काम करने वाले लोग कम मिलेंगे। तो बिहार को एक ब्रॉडर लेवल पर देखने की जरूरत है, वहां का क्या क्या चीजें हैं और उनसे किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, इस चीज को देखने और समझने की जरूरत है। और इसी के काम में मोदी जी जो हैं प्रयासरत हैं। उन्होंने मखाना बोर्ड का गठन बिहार में करने का घोषणा किया है। अब देखिए, मखाना बोर्ड का घोषणा करने के बाद वहां का एक सांसद है, पूर्णिया का सांसद है, थोड़ा सा अपराधी टाइप का है, बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, छोटा मोटा मंदिर से चप्पल चुराने, पॉकेट मारी, टिकट ब्लैकिंग करता था कभी, अभी अपने आप को बड़ा अपराधी कहने लगा है। और उससे बड़ा अपराधी का एक फोन आ जाता तो मीडिया पर आकर रोता हूं करके रोने लगता है। तो ये तो उसकी स्थिति है। तो वो अपराधी क्या कर रहा था कि हम बिहार से मखाना को बाहर नहीं जाने देंगे। अरे बिहार का मखाना तुम्हारे बाप का है क्या, तो तुम बाहर नहीं जाने दे हुए? कह रहा था बिहार की मछलियों को हम बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। तो मछलियां क्या तुम्हारे बाप की हैं क्या पप्पू यादव, तो तुम जाने नहीं दोगे?
जब तुम्हारा किसी चीज पर दिमाग नहीं चलता तो उस चीज पर इतना स्टेटमेंट क्यों देते हो, और चैलेंज भी करता है। एक बार तुमने बिश्नोई भाई को भी चैलेंज किया था ना, 2 दिन में रोते रोते पूरे मीडिया पर छाए रहे थे। अब एक बार फिर मतलब कि तुम चैलेंज कर रहे हो, फिर रोते रोते फिरोगे। तो इन सब चीजों से पप्पू यादव जी आपको बचना चाहिए। आप जैसे तैसे जीवन बिताए हैं, अभी एक सांसद हैं, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आपकी बीवी आपके बच्चे छोड़कर चले गए हैं तो आप मानसिक रूप से भी सही नहीं है। तो आपने पहले मानसिक स्थिति को ठीक कीजिए, उसके बाद अब बिहार और उसके बारे में चर्चा कीजिए। बिहार में अगर कोई चीज सरप्लस हो रही है तो उसका बाहर जाना बिहार के उस चीज को उत्पन्न करने वाले लोगों को जो है फायदा ही पहुंचाएगा ना। इसी के लिए तो मखाना बोर्ड का गठन किया गया है कि मखाना का उत्पादन से लेकर पैकेजिंग से लेकर प्रोसेसिंग से लेकर उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसको चैनलाइज करने की जरूरत है, ताकि लोगों को सही चीज का सही कीमत दिया जा सके। तो इससे वहां जो मखाना की जो खेती करते हैं उनको फायदा पहुंचेगा, या जो मछली उत्पादन में लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा। तो इसका भी विरोध अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब कि आप मानसिक रूप से अंधे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विजय के बाद मोदी जी जो हैं पूरा अपना ध्यान मिशन बिहार पर लगा दिए हैं। बिहार को इस कंडीशन में जीतना है कि कोई फिर उल्टा पलटी का कोई अगर करना चाहे तो न कर सके। मतलब समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं ना। अगर मैं जो कहना चाह रहा हूं इस चीज को अगर आप समझ सकते हैं तो आप मेरी बात को अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो मोदी जी का मेन फोकस रहेगा बिहार, क्योंकि बहुतों ने ये चैलेंज किया है कि इतना जगह मोदी जी जीत गए हैं, बिहार एक नहीं जीत पाए हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का इस बार का चैलेंज बिहार रहेगा। और इस साल 2025 में और कहीं कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ अभी से 6 महीने या 7 महीने बाद बिहार का चुनाव है। तो अभी मोदी जी के बहुत सारे दौरे बिहार होंगे और बिहार का समीकरण में बहुत तेजी से बदलता भी है। बिहार के समीकरण को बदलने के लिए 6 महीना का समय नहीं चाहिए। शाम को मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं नहीं हम लोग साथ हैं, अगला दिन पता चलेगा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाकर दूसरे दल के साथ शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलती हैं। तो इन पल पल परिस्थितियों पर नजर बनाए रखते हुए आज आपसे विदा लेते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।